ओके, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। एनसीईआरटी 12th का 14th चैप्टर है ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मटेरियल्स हैं उनसे का यूज हम डायोड्स बनाने में कैसे करते हैं, या डायोड्स जो है वो रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में हैं। तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा इंट्रोडक्टरी पोर्शन। तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो पहले क्या था, मींस उसने किस मटेरियल को रिप्लेस किया। तो क्या था, जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे पहले हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते थे वो होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। जो हमारा मटेरियल है मींस इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स जो होते थे उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे दीज आर वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो बेसिकली होती क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स जो होती थी वो होता था एक कैथोड और एनोड का कॉम्बिनेशन, और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते थे इनको किस में रखा जाता था, वैक्यूम में। तो इसलिए हम इनको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब्स। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो भी होगा उसमें हम उस मटेरियल को लेंगे जो कंडक्ट करता हो, मींस जिसमें कि चार्ज कैरियर्स मूव करते हो। तो हमारा जो पहले जो कंडक्शन होता था वो वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू होता था। मींस कैथोड जो होती थी उसको हाई पोटेंशियल लगाया जाता था। हमारा जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हमारा जो कैथोड है उसको हम हाई नेगेटिव पोटेंशियल लगाते थे, और उस पोटेंशियल के कारण यहां पे क्या होता था, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते थे कैथोड के ऊपर, और वो इलेक्ट्रॉन जो क्या करते थे, मूव करते थे एनोड की तरफ। लेकिन इसमें जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होती थी कि जो कैथोड और एनोड के बीच का जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, वैक्यूम, मतलब इसमें एयर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि नेचुरली जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो एयर जो है बीच में वो उसके पाथ को डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। तो मींस कि हमारा जो मेन पर्पस होता था वो ये होता था कि हम उन इलेक्ट्रॉन का मोशन तो करवाएं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, लेकिन वो वैक्यूम में करवाएं। दूसरा यूनिडायरेक्शनल, कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमेशा मूव करते थे इन सिंगल डायरेक्शन, दैट इज कैथोड टू एनोड। इनको वेल्व्स भी बोला जाता था। जो वैक्यूम ट्यूब्स थे इनको वेल्व्स भी बोला जाता था। तो क्या हुआ कि जब ट्रांजिस्टर की खोज हुई 1948, उससे पहले ये सारा का सारा जो मटेरियल था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो होते थे उनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक थे। वो ड्रॉबैक क्या थे कि सबसे पहली बात कि जो ये वैक्यूम ट्यूब्स होते थे दे आर वेरी बल्की, मींस इनका साइज बहुत बड़ा होता था। सो इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता था। दूसरा मैंने बताया कि इसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए थी, मतलब दीज डिवाइसेस आर ऑपरेटेड एट हाई वोल्टेज, तो पावर कंजम्पशन ज्यादा होती थी। जब आप किसी वैक्यूम ट्यूब को हाई वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो पावर कंजम्पशन इज वेरी लार्ज। दूसरा, इनकी लाइफ स्पैन छोटा होता था, मींस दे आर प्रोन टू क्या बोल सकते हैं कि मतलब दे आर प्रोन टू डिस्ट्रैक्ट या डिस्ट्रॉय, मींस अगर आप इसका बहुत लंबे समय तक यूज करना चाहें तो ये क्या थे, उसके लिए फिट नहीं थे। इनका जो लाइफ स्पैन था वो छोटा था। एक और क्या उसमें डिसएडवांटेज था वैक्यूम ट्यूब्स का कि इनका जो रिजल्ट थे दे आर नॉट रिलायबल, मींस बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते थे। तो क्या बोल सकते हैं कि ये बल्कि थे, हाई वोल्टेज ऑपरेटेड थे, लार्ज पावर कंजम्पशन,
और रिलायबिलिटी, दे आर नॉट रिलायबल। और इनका क्या होता था, लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो जिसके कारण कि क्या हुआ, इसको रिप्लेस किया गया बाय द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते थे, जो इसकी डिसएडवांटेजेस थी वो उसकी क्या थी, एडवांटेजेस थी। हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं विद इन द मटेरियल, मींस इसमें वैक्यूम की जरूरत नहीं होती थी। तो अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, तो जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल था वो क्या था, वो एक ऐसा मटेरियल था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता था विद इन द मटेरियल, तो वैक्यूम की जरूरत नहीं होती थी, मींस नो वैक्यूम इज रिक्वायर्ड। सेकेंडली, स्मॉल इन साइज। तीसरा, लो वोल्टेज ऑपरेटेड, कि इसके ऑपरेशन के लिए हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं होती थी। पावर कंजम्पशन इज लेस। थर्डली, लाइफ स्पैन इज लार्ज। और एक और इसके रिजल्ट इज रिलायबल, मींस इनके रिजल्ट क्या होते थे, एक्यूरेट होते थे। तो ये कुछ जो एडवांटेजेस थी, ये हमें हेल्प करा कि जो वैक्यूम ट्यूब्स काम करती थी वही हम सेमीकंडक्टर से भी करवा सकते थे। तो इन एडवांटेजेस के कारण के क्या हुआ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो वैक्यूम ट्यूब्स ना होके फिर किसके बनने लगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक एलिमेंटल और कंपाउंड। एलिमेंटल में प्योर एलिमेंट्स जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर द सेमीकंडक्टर एलिमेंटल मटेरियल। इसी तरह कंपाउंड में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है पॉलीमर्स भी आजकल यूज किए जाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की तरह। तो आपने एक एक एग्जांपल याद रखना है, जैसे इनऑर्गेनिक में आप कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड। ऑर्गेनिक में एंथ्रासीन, ऑर्गेनिक पॉलीमर में पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन। तो मेनली जो है वो एलिमेंटल यूज किए जाते हैं और इनऑर्गेनिक, लेकिन आजकल इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का भी यूज है, इसको पॉलीमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोला जाता है।